हाँ, तो पिछली क्लास में हम लोग क्या सीख रहे थे? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या सीखे थे? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, है ना? टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, है ना? मैट्रिसेस आव्यूहों का प्रकार, जिसमें क्या क्या देखे थे? सबसे पहला टाइप क्या था? स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना? जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्ग आव्यूह। हिंदी भी बताना है क्या, है ना? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या बोले थे? स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। स्क्वायर मैट्रिक्स का पहचान क्या है? जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर हो, है ना? दैट मीन्स वैसा मैट्रिक्स जो स्क्वायर का फॉर्मेशन की तरह आ जाए, है ना? स्क्वायर बना दे। देखो ये क्या बन रहा है? स्क्वायर बन रहा है ना? यही स्क्वायर मैट्रिक्स। ये क्या है? ये स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे अगर हम एलिमेंट लिखना चाहेंगे इसमें, तो ये क्या होगा? इसमें A B C D, और ये क्या हो जाएगा? और 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि तीनों मैट्रिक्स में क्या है? तीनों मैट्रिक्स में रो और कॉलम की संख्या इक्वल है ना? जो इस डायरेक्शन में रहता है उसे क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। जो इस डायरेक्शन में रहता है उसे क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। तो ये इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो ये R1 और ये C1। और जो यहाँ पर लिखा था वो क्या कहलाता है? ऑर्डर कहलाता है। क्या कहलाता है? तो इसका ऑर्डर क्या हुआ? 1 क्रॉस 1। क्या हो जाएगा? 1 क्रॉस 1। अब देखना इसमें ये क्या हो गया? R1। क्या हो गया? ये R1। ये क्या हो गया? R2। ये पहला रो, ये दूसरा रो, ये पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 2 2 नहीं, 2 क्रॉस 2। क्या होगा? 2 क्रॉस 2। हेलो 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 हेलो। हाँ, 2 क्रॉस 2। हमें लगा कि नहीं, पहले से भी था चालू। 2 क्रॉस 2, है ना? अगर इसका ऑर्डर लिखना चाहेंगे तो बताओ इसमें रो कितना है? R1 R2 और ये क्या हो गया? R3। यानी कितने रो है? 3 रो। कॉलम कितना? C1 C2 और ये क्या? C3। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 क्रॉस 3। तो ऑर्डर लिखने के लिए पहले रो या पहले कॉलम? फिर कॉलम। पहले रो फिर कॉलम। ये क्या हो गया? स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या हो गया? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर हो। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद बताए थे क्या? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या होता है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नाम से ही पता चलता है कि रेक्टेंगल का फॉर्मेशन करेगा, है ना? कैसा होगा वो? रेक्टेंगल के अनुसार होगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, है ना? जिसका मतलब क्या होता है? आयताकार आव्यूह। दैट मीन्स ये जो फॉर्मेशन करेगा ना वो इस तरह का आएगा, या तो इस टाइप का और या तो इस टाइप का होगा ना? ये क्या बना रहा है? रेक्टेंगल बना रहा है। और ये बात भी बताए थे पिछले क्लास में कि सारे स्क्वायर मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हम कह सकते हैं। आई बस समझ में? तो ये हो गया। अगर इसमें लिखेंगे A B C, अल्फा बीटा गामा, 1 2 3 4 5 6, है ना? बताओ इसमें रो कितना है? 2। कितना रो है? ये R1। ये क्या है? R2। ये क्या है? C1। ये C2 और ये C3 होगा ना? तो इसका ऑर्डर लिखेंगे तो क्या होगा? 2 क्रॉस 3। क्या लिखेंगे? 2 क्रॉस 3, है ना? तो पहले रो, तो पहले होगा रो 2 और क्रॉस क्या? 3 हो जाएगा। और इसमें बताओ इसमें रो कितना है? ये R1 और ये क्या हो गया? R2 और ये क्या हो गया? और ये क्या हो गया? C1। ये C2। और इसका ऑर्डर लिखेंगे तो पहले क्या? रो, है ना? यानी क्या होगा? 3 क्रॉस 2। ये हो गया ऑर्डर। ये क्या हो गया? ऑर्डर इसका। ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। इसके बाद बताए थे रो मैट्रिक्स। क्या बताए थे? रो मैट्रिक्स। अच्छा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का ही 2 प्रकार बताए थे ना? रेक्टेंगुलर का कितना टाइप बताए थे? 2। कौन कौन? हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, है ना? हॉरिजेंटल रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और एक क्या? वर्टिकल
रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब देखना इसमें बताए थे हॉरिजेंटल और वर्टिकल में क्या, अगर रो की संख्या ज्यादा हो, अगर रो की संख्या क्या हो, ज्यादा हो तो वर्टिकल हो जाएगा, और रो की संख्या कम हो, देखना सिंपल सी बात बताते, हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल देखो मैट्रिक्स में रो और कॉलम ही होता है ना, और हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल मतलब क्षैतिज, हॉरिजेंटल का मतलब क्या होगा, क्षैतिज, तो हॉरिजेंटल कब बनाएगा, जब रो कम हो कॉलम ज्यादा हो। आर का मतलब रो, सी का मतलब कॉलम, जब नंबर ऑफ रो इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम, है ना, है ना, व्हेन नंबर ऑफ रो इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम देन वी कैन से हॉरिजेंटल रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, हॉरिजेंटल रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसी का वाइस वर्सा उल्टा कर देंगे, है ना, तो अगर रो ग्रेटर देन हो जाए किसका, कॉलम का, तब क्या हो जाएगा बताओ तो, वर्टिकल रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा ना, समझ आ रहा है ना, तुम्हारे लिए रिवाइज कर रहे हैं, उन लोग का तो आगे भी बढ़ जाते हैं, नहीं समझ में आए तो बोलना, ठीक है। तो ये हो गया क्या, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जिसको कि दो ग्रुप में बांटा गया है, हॉरिजेंटल और वर्टिकल, हॉरिजेंटल और वर्टिकल। अब आते हैं क्या, इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। देखना रो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, उसके बाद क्या, कॉलम मैट्रिक्स। देखना रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स बोले तो क्या कहेंगे, वैसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो हो, सिर्फ और सिर्फ कितने रो हो, एक रो हो, उसे क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स बोलेंगे। कॉलम कितना भी रहे, कॉलम का यहाँ जिक्र नहीं कर रहा है, बोल रहा है क्या, रो मैट्रिक्स, नाम से ही पता लग रहा है कि यानी रो मैट्रिक्स यानी रो की बात होगा, कॉलम की बात नहीं होगा, और रो कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। दैट मीन्स क्या, अगर हम देखो जिसमें ये लिख दिए, बताओ ये क्या है, रो मैट्रिक्स है, इसमें एक रो है और एक कॉलम है, हम ये लिख दे वन और कॉमा देते हैं क्या, नहीं देते हैं। अब बताओ इसमें रो कितना है और कॉलम कितना है, हमें मतलब नहीं है कॉलम कितना रहे नहीं रहे, है ना, लेकिन रो कितना है, एक, और एक और लिख दिए अल्फा बीटा गामा। बताओ इसमें रो कितना है, कॉलम कितना है, जनरली हम लोग 3 तक ही चलेंगे, आगे भी मन है तो ले लो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सारा क्या हो गया, रो मैट्रिक्स। डिफिनेशन क्या है ना, अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन रो, अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन रो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो हो, उसे क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स, है ना। ये उदाहरण हो गया। कॉलम मैट्रिक्स के लिए क्या करेंगे, यही बोले थे, वन ले लेंगे, ये वन कराओ वन। बताओ इसमें कॉलम एक है, रो में जब एक रो होना चाहिए, कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम होना चाहिए, आई बस समझ में। तब इसी का उल्टा कर देंगे, 1 और 2, ये रो 2 और कॉलम क्या 1, ये अल्फा बीटा और गामा, ये रो कितना है 3, कॉलम कितना है 1, है ना। अब देखना इसमें रो को हाईलाइट कर देते हैं, ये रो मैट्रिक्स दैट मीन रो 1 है ना, ये कॉलम को हाईलाइट कर देते हैं, ये कॉलम मैट्रिक्स है, आई बात समझ में। रो मैट्रिक्स में एक रो दिखना चाहिए, कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम दिखना चाहिए। तो बता इसके बारे में क्या कहना है तुम लोगों को, ये रो मैट्रिक्स भी है एज वेल एज कॉलम मैट्रिक्स भी है, इसे हम रो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, कॉलम मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, रेक्टेंगुलर भी बोल सकते हैं। अभी अभी फिलहाल यहीं तक है ना, आगे नहीं बढ़े, है ना। देखना तो ये रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स दोनों हो गया, है ना, और स्क्वायर भी हो गया, क्योंकि स्क्वायर के लिए क्या कंडीशन बोले थे, रो और कॉलम की संख्या बराबर, क्या बराबर है, दोनों है। रो मैट्रिक्स के लिए क्या बोले थे, रो एक होना चाहिए, रो की संख्या 1 है, रो भी हो गया। कॉलम के लिए क्या बोले, कॉलम एक, क्या कॉलम एक है, कॉलम भी हो गया, आई बात समझ में। चलो अब आते हैं हम लोग क्या, डायगोनल मैट्रिक्स के बाद डायगोनल ना आए थे, डायगोनल ही आए थे। डायगोनल मैट्रिक्स, देखना डायगोनल मैट्रिक्स बताए थे कि डायगोनल बनाता कब है, जब स्क्वायर होता है तब, है ना। डायगोनल कब बनता है, जब स्क्वायर होगा तब डायगोनल बनेगा, स्क्वायर नहीं होगा तो डायगोनल नहीं बनेगा, है ना। जैसे अब अगर हम ये बोल दिए 1 2 3 4, है ना, तो देखो ये मैट्रिक्स हो गया, इसमें हम डायगोनल बना सकते नहीं बना सकते हैं। लेकिन अगर ये बोल दिए 1 2 3 4
5 6, इसमें हम लोग डायगोनल नहीं बना सकते। बना सकते क्या? बताओ तो। अगर ये दोनों को लेंगे तो ये देखो बीच में गैप हो गया ना, आया क्या कोई एलिमेंट? अगर 5 को लेते हैं तो ये टेढ़ा हो जाएगा, यानी इसमें डायगोनल नहीं बना सकते। दैट मीन्स डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए पहले उसे स्क्वायर मैट्रिक्स होना होगा। डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए पहले क्या होना होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स होना होगा। उसके बाद हम लोग आगे इसके कंडीशन पे आएंगे। तो हम लोग पहले क्या करेंगे? 3 स्क्वायर मैट्रिक्स को ले लेते हैं, है ना, 3 ऑर्डर का। तो इसका ऑर्डर क्या है बताओ तो? 2 क्रॉस 2। क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? एक और ले लेते हैं, A B C D E F G H और I। बताइए स्क्वायर मैट्रिक्स है क्या? यानी ये भी हो गया। और एक और ले लेते हैं 1 वाला, है ना, ये सबसे प्यारा मैट्रिक्स है जो कि हमेशा साथ आएगा, है ना। तो देखना ये 3 स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये नहीं है, ये भी स्क्वायर है क्योंकि ऑर्डर इसका सेम है ना। ये भी तीनों क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब देखना सब में डायगोनल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? इसमें भी डायगोनल बन रहा है, इसमें भी डायगोनल बन रहा है। अब देखना डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? नाम से देखो, अगर नाम को अच्छे से पढ़ोगे ना तो नाम में डिफिनेशन छिपा है। क्या बोला? डायगोनल मैट्रिक्स मतलब डायगोनल होना चाहिए, बाकी सब गायब, है ना। डायगोनल मैट्रिक्स दैट मीन्स क्या? डायगोनल का एलिमेंट के बारे में कुछ बोलेंगे लेकिन बाकी का कोई अस्तित्व नहीं है, बाकी सब क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो इसमें तो ऑलरेडी है नहीं कुछ, है ना, बाकी ये क्या हो जाना चाहिए? जीरो। क्या हो जाना चाहिए? जीरो। ये भी ये, है ना। दैट मीन्स इसको और हम लोग क्या लिख सकते हैं? ऐसे करके लिखे। ये डायगोनल मैट्रिक्स कब होगा? 1 0 0 और 4, ये हो गया डायगोनल मैट्रिक्स, है ना। इसको हम क्या लिखेंगे? डायगोनल होगा तो ये A 0 0 0 C 0 0 E है, चलो E कर दो, 0 और I हो गया ना। ये हो गया क्या? डायगोनल मैट्रिक्स हो गया ना। ये 2 क्रॉस 2, ये तो डायगोनल है ही। और देखो और बताए भी थे कि इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? DIAG, उसके बाद एलिमेंट लिख देना 1 और 4। दैट मीन्स ये 2 क्रॉस 2 का है। इसको क्या लिखेंगे? DIAG और क्या बताओ तो? AEIOU, है ना। ये वोवेल आ गया, है ना। चलो ये आई बात समझ में। तो डायगोनल मैट्रिक्स को हम ये भी लिख सकते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर, वो भी कौन सा डायगोनल? प्रिंसिपल डायगोनल। देखना इसमें 2 डायगोनल बन रहा है। स्क्वायर में कितने डायगोनल बनेगा? एक इधर से और एक इधर से ना। तो इधर वाले को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल। इधर वाले को सेकेंडरी डायगोनल। तो सेकेंडरी डायगोनल का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है ना। तो देखना, तो वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को छोड़कर, वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारा एलिमेंट जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जीरो। देखो दिख रहा है ना, सिर्फ इसको छोड़कर बाकी सब जीरो है ना, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स। अब आते हैं स्केलर। किस पे आते हैं? स्केलर। देखो इसी से हम लोग स्केलर निकाल लेते हैं। देखना अब आता है क्या? स्केलर मैट्रिक्स, है ना। देखना स्केलर मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है। डायगोनल में क्या बोल रहा है कि डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी सब जीरो होना चाहिए। डायगोनल के बारे में कुछ बोला है क्या? डायगोनल में कुछ भी रहे, है ना, जो भी डायगोनल में रखना है ना, सब्जी रख दो, पुलाव रख दो, चावल रख दो, उसे कोई मतलब नहीं है। डायगोनल में कुछ भी रहे उसे हमें मतलब नहीं है, लेकिन डायगोनल को छोड़कर बाकी सब क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तब वो क्या होगा? डायगोनल मैट्रिक्स। और ये भी प्रश्न आ सकता है क्या डायगोनल वाला जीरो नहीं हो सकता है? हो भी सकता है। डायगोनल एलिमेंट जीरो क्या बोले? कुछ भी हो सकता है डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट के बारे में कोई, तुम डायगोनल के जहाँ पर तुम भी बैठ जाओगे ना, तुम अपने फ्रेंड के साथ, तो भी डायगोनल में, तो भी वह एक डायगोनल मैट्रिक्स बना देगा। डायगोनल के बारे में यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन डायगोनल को छोड़कर क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, है ना। अब स्केलर क्या बोलता है? बस देखना स्केलर और डायगोनल सेम है। स्केलर बोलता है क्या?
कि डायगोनल बोलता है कि हमरे डायगोनल में जो रखना है रख दो, चलेगा। लेकिन स्केलर बोलता है नहीं, मेरे डायगोनल में ना जो रखना है सब एक के जैसा रखना है। अगर आम रखा ना तो सब जगह आम ही रखो, टमाटर रखा ना सब जगह टमाटर रखो, बैगन रखा ना सब जगह बैगन रखो। आई बात समझ में? पुलाव मतलब क्या, मेरे कहने का मतलब क्या, डायगोनल का एलिमेंट सेम होना चाहिए। दैट मीन्स क्या, देखना स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा, वैसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम, इक्वल होना चाहिए। जैसे ये 1, सॉरी यहाँ पर कुछ और लिख देते है ना, ये ए 0 0 और यहाँ पर ए ही रहना चाहिए, तब हो गया स्केलर। मतलब डायगोनल एलिमेंट सारा सेम, जितना ऑर्डर का रहे, 1 ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का, है ना, उससे मतलब नहीं। एक और ये लिख दिए B 0 0 0 B 0 0 0 B, ये भी क्या हो गया, स्केलर। अब बताओ डायगोनल स्केलर में क्या फर्क है? बस क्या ये डायगोनल नहीं होगा? इसको डायगोनल नहीं बोल सकते हैं? सारे स्केलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगा, डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा, होगा ना? क्योंकि इसमें भी देखो डायगोनल का फॉलो कर रहा है कि नहीं रूल, कि डायगोनल का एलिमेंट को छोड़ दो, डायगोनल एलिमेंट को छोड़ दो, बाकी सब जीरो है या नहीं है? देखो ये डायगोनल एलिमेंट, इसको छोड़ के देखो तो सब जीरो दिख रहा होगा, दिख रहा है सब जीरो, है ना? अब बाकी ये सेम रहे या ना रहे वो बाद में देखेंगे। और अगर तीनों सेम रहा तो इसको हम स्केलर भी बोल सकते हैं, डायगोनल भी बोल सकते हैं। अगर सेम नहीं लग रहा, सिर्फ तीनों डिफरेंट डिफरेंट रहा तो सिर्फ डायगोनल बोलेंगे, है ना? लेकिन अब आते हैं यूनिट मैट्रिक्स। क्या यूनिट मैट्रिक्स, या इसी को बोलते हैं क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसमें क्या होना चाहिए, डायगोनल का एलिमेंट सिर्फ 1 1 1 1 होना चाहिए। नाम ही बोल रहा है क्या, यूनिट। यूनिट मतलब इकाई आव्यूह, है ना? यूनिट मतलब क्या, इकाई आव्यूह, है ना? 1 यानी कि डायगोनल में सिर्फ 1 होना चाहिए। दैट मीन्स क्या होगा, ये हो गया ना, 1 क्रॉस 1। अगर ये लिखेंगे तो क्या होगा, 1 0 0 1, ये 2 क्रॉस 2, और ये लिखेंगे तो क्या होगा बताओ तो, ये 3 क्रॉस 3। ये हो गया क्या, यूनिट मैट्रिक्स, है ना? अब बताए थे कि यूनिट मैट्रिक्स को हम लोग जनरली क्या सूचित करते हैं, और फर्स्ट ऑर्डर का रहेगा तो I1, सेकेंड ऑर्डर का रहेगा तो I2, थर्ड ऑर्डर का रहेगा तो I3, है ना? ये इतना समझ में आया। और एक बताए थे जीरो मैट्रिक्स, क्या बताए थे, तो जीरो मैट्रिक्स का नाम ही बोल रहा है क्या, जीरो, यानी उसमें सारा एलिमेंट जीरो होना चाहिए, है ना? वो किसी भी ऑर्डर में रह सकता है, ये जरूरी नहीं कि स्क्वायर में रहे, रेक्टेंगल में रहे, है ना? उसमें ऑर्डर का कोई जिक्र नहीं है, वो डिपेंड करता है उसके बगल वाले गुतिया पे। मतलब क्या, कि हमारे बगल में जैसा रहेगा वैसा ही जीरो मैट्रिक्स उसके बगल में रखेंगे। आई बात समझ में? जैसे अगर आगे का ऑर्डर रहा 3 क्रॉस 3, है ना, तो उसके बाद अगर जीरो मैट्रिक्स हमें रखना होगा तो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का रखेंगे। अगर पहले रहा 2 क्रॉस 3 तो उसके बाद क्या रखेंगे, 2 क्रॉस 3 का ही जीरो मैट्रिक्स। आई बात समझ में? मतलब जीरो मैट्रिक्स हम लोग सब जीरो होना चाहिए। ऑर्डर क्या लेंगे, बगल वाले को देखकर, है ना? चीटिंग करना है, बगल वाले क्या किया है वही हमको भी करना, नहीं समझी बानर? मेरे कहने का मतलब अगर इसका देख लेना, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, अगर अपने मन से जीरो मैट्रिक्स रखना होगा ना तो 2 क्रॉस 2 का रखेंगे। अगर ये 2 क्रॉस 3 का रहा तो बगल में रखेंगे 2 क्रॉस 3 का। आई बात समझ में? और देखना यूनिट मैट्रिक्स में एक बात और बताए थे, किसी को याद है क्या? हाँ देखो बताए थे क्या, कि जिस प्रकार से आई का कितना, 1 का कितना भी पावर करो क्या होता है, 1 ही होता है ना? उसी प्रकार आई का कितना भी पावर कर लो क्या हो जाएगा, आई ही होगा, है ना? आई का 1 पावर करो, 2 पावर करो, 3 पावर करो, क्या होगा, आई होगा। और ये भी बताए थे अगर ए को आई से मल्टीप्लाई करो या आई को ए से मल्टीप्लाई करो क्या होगा, ए ही होगा, है ना? क्योंकि यूनिट का मतलब होता है इकाई, तो इकाई को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो उस संख्या में चेंज होने वाला नहीं है। हो गया ना? पिछले क्लास में हम लोग यहाँ तक पढ़े थे, अब स्टार्ट होता है आज का क्लास, है ना? तो आता है क्या, कंपेरेबल मैट्रिक्स। क्या आएगा, कंपेरेबल मैट्रिक्स।
कंपेरेबल मैट्रिक्स, जिसको बोलते हैं कंपेरेबल, कंपैरिजन क्या है, कंपेरेबल मैट्रिक्स, दैट मीन्स क्या, कंपैरिजन करने वाला मैट्रिक्स। हमने कल भी इसके बारे में थोड़ा सा बताया था, क्या कि कंपैरिजन हम लोग कब करते हैं, सेम क्लास और काइंड के साथ। अरे क्लास 12 की हो तुम लोग तो तुम्हारा कंपैरिजन 12 के साथ ही ना करेंगे कि बीएससी वाले स्टूडेंट के साथ करेंगे, नहीं ना। और लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो वहाँ पर क्या देखना पड़ेगा, कुंडली मिलाना पड़ेगा। शादी के लिए क्या होता है, कुंडली मिलाते हैं ना हम लोग कि इसका कुंडली उसके साथ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ना। बहुत सारा गोत्र मिलाते क्या क्या है ना, सेकेंडरी मैटर है। लेकिन हम लोग पहले क्या देखेंगे, कंपेरेबल मैट्रिक्स। क्या देखेंगे, कंपेरेबल। कंपेरेबल दैट मीन्स दो मैट्रिक्स कंपेरेबल कब होगा, जब उसका ऑर्डर सेम होगा, है ना। अब आते हैं हम लोग इसके स्टेटमेंट पे, है ना। टू और मोर मैट्रिक्स, है ना, टू और मोर मैट्रिक्सेस आर said to be comparables, P-A-R-A-B-L-E, comparable, है ना। इफ देखना स्पेलिंग पे मत जाना, बता दे रहे हैं। इफ देयर ऑर्डर बी सेम, या ऑर्डर इज सेम, या ऑर्डर बी, कुछ भी लिखो ना। बी मतलब क्या होता है, सब आ जाता है, जे मार बाज बेयर सेल बिल जो भी आना है ना, सब आ जाता है। ऑर्डर भी सेम, दो या दो से अधिक मैट्रिक्स को हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं, कब, जब उसका ऑर्डर सेम हो। क्या हो, ऑर्डर सेम हो। जैसे, है ना, और लिख सकते हैं, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, same order, then है ना, बी कैन, या नहीं, ये टाइप नहीं। अब ये उसका ये ऑपरेशन होगा, है ना। मैट्रिक्स पे अब कैसे ऑपरेशन करेंगे, जोड़ घटाओ गुणा भाग सब, है ना। इफ नहीं, ऐसे मत इसको ये लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे वही बात है ना, ए एंड बी आर said to be comparables, comparable matrices if their ऑर्डर भी सेम, है ना। जब ए और बी को हम लोग कंपेरेबल मैट्रिक्स का बोलेंगे, जब इसका ऑर्डर सेम हो जाए, है ना। एग्जाम्पल, है ना, जैसे हम बोल दिए ए कोई मैट्रिक्स है, ए आई जे, है ना। बताए थे ना मैट्रिक्स लिखने के लिए कैसे लिखते हैं, देखना। ए कोई मैट्रिक्स ले लिए, ए आई जे, ith रो और jth कॉलम, ऑफ ऑर्डर क्या, एम क्रॉस एन। और बी एक मैट्रिक्स ले लिए, बी आई जे, इसका भी ऑर्डर क्या लेंगे, एम क्रॉस एन। तब यहाँ पर ए और बी क्या होगा, कंपेरेबल यहाँ पर होगा, है ना। तब ए और बी में हम कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर दोनों का ऑर्डर सेम नहीं रहा, देखो ये सेम है ना, ऑर्डर सेम है ना, सेम है, तभी दोनों में कंपैरिजन कर सकते हैं, अन्यथा कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, है ना। जैसे क्या होगा, देखो इससे क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, ठीक है। जैसे दे देगा क्या, एक मैट्रिक्स है 2x 3 और y, है ना। यहाँ पर ऐसे कर दे, y और 3 ऐसा कर दिए, और बराबर एक ये कर दिए 2 1 और ये 4 और 3। तो बताओ क्या ये दोनों में कंपैरिजन कर सकते हैं, होगा, कंपैरिजन कर सकते हैं, है ना। दैट मीन्स देखना, ये दोनों क्या ऑर्डर क्या है, सेम है, दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है ना, ऑर्डर सेम। जब ऑर्डर सेम है तब दोनों में कंपैरिजन होगा,
और जब कंपैरिजन होता है ना तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ होगा। क्या होगा? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ कंपैरिजन करेंगे। अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होता है? जैसे हम बोल दिए कि इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट होगा, इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट होगा उसका उसके साथ कंपैरिजन होगा। दैट मीन्स मेरे कहने का मतलब इसको उठाकर इस पे रख दो, जो जिसके पास चिपकेगा वो उसके साथ कंपैरिजन हो जाएगा। आई बात समझ में? यानी दो मैट्रिक्स में हम लोग कंपैरिजन कब करेंगे? जब उसका ऑर्डर सेम हो। जब उसका ऑर्डर क्या हो? सेम हो। और अगर ऑर्डर सेम होगा तो दोनों में कंपैरिजन पॉसिबल है। अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो दोनों में कंपैरिजन संभव नहीं है। जैसे अगर हम ये बोल दिए एक मैट्रिक्स ये ऐसा रहा 1 2 3 4 5 6 और एक ऐसा बोल दिए क्या एक्स वाई जेड और अल्फा, ऐसा कुछ बोल दो ना, है ना? क्या दोनों में कंपैरिजन हो सकता है? क्या नहीं हो सकता? ऑर्डर सेम नहीं है ना? चलो उतारो इसको। अब आते हैं हम लोग क्या कंपेरेबल मैट्रिक्स हो गया। अब मैट्रिक्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन अब धीरे धीरे से चलेंगे। हो गया? हो गया? अब आते हैं क्या एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स का एडिशन, है ना? नीचे करें, बीच में मिस कॉल नहीं मारो, जल्दी उतारो। हो गया? एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स का जोड़, दो मैट्रिक्स का जोड़, दो या दो से ज्यादा भी रहे, है ना? मतलब जोड़ समझ लो, है ना? तो हम लोग दो लेकर चल रहे हैं, इसका मतलब दो ही नहीं तीन भी रहेगा तो टू और मोर मैट्रिक्स लिख दो, है ना? अकेले एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स को अकेले तो जोड़ेगी नहीं, है ना? और एक चीज बता दे रहे हैं, मैट्रिक्स नाइदर कैन बी इवेल्युएटेड नॉर कैन बी एक्सपेंडेड। मैट्रिक्स को ना तो हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं ना ही इवेल्युएट कर सकते हैं, है ना? उसको हम लोग सिर्फ अरेंज करके लिख सकते हैं। ये जब डिटर्मिनेंट पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा कि एक्सपेंड क्या होता है और इवेल्युएट क्या होता है ना? डिटर्मिनेंट पे इसको क्लियर कर देंगे, ठीक है? बस अभी इतना समझना कि मैट्रिक्स का वैल्यू नहीं निकाला जाता, वो सिर्फ अरेंज किया जाता है, ठीक है? चलो ध्यान दो इधर। एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस इज पॉसिबल, है ना? एडिशन ऑफ हल्ला नहीं करो, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस इज पॉसिबल इफ देयर ऑर्डर बी सेम। दो मैट्रिक्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल तभी होगा जब उसका ऑर्डर क्या होगा? सेम होगा। जब उसका ऑर्डर सेम होगा, है ना? इफ, और हम ये लिख सकते हैं इफ, हाँ, ए एंड बी टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ऑफ सेम ऑर्डर, है ना? देन एडिशन ऑफ ए एंड बी
पॉसिबल, देन एडिशन ऑफ ए एंड बी भी पॉसिबल। जब ए और बी दो अलग अलग मैट्रिक्स हो सेम ऑर्डर का, तब ए और बी में एडिशन संभव है। कैसे एडिशन होगा वो भी बताते हैं, देखना। मान लेते हैं ए एक बानर है जिसका ऑर्डर कुछ भी रखना है रख लो, है ना। क्या रखना है, ये A11, A12, A13 और ये क्या हो गया A21, ये A22, A23 हो गया ना। बताओ ऑर्डर क्या होगा इसका, 2 इंटू मत बोलो, 2 क्रॉस 3 हो गया ना। और एक मैट्रिक्स ले लिए B, है ना। बताओ इसके लिए क्या लिखेंगे एलिमेंट, B11, B12, B13। फिर ऑर्डर सेम होगा तो फिर कैसे दोनों में जोड़ करेगी, है ना। B22, B23 हो गया ना। इसका ऑर्डर क्या होगा बताओ। अब बताओ हियर A प्लस बी इज पॉसिबल और नॉट पॉसिबल, होगा ना। यहाँ पर हम A और B, A प्लस बी निकाल सकते हैं ना, A प्लस बी, है ना। हियर A प्लस बी, A प्लस बी, B पॉसिबल। क्यों, क्योंकि देयर ऑर्डर बी सेम, बी सेम, है ना। बिकॉज क्या, ऑर्डर ऑफ ए एंड बी भी सेम, ए और बी का ऑर्डर क्या है सेम। अब देखना तो होगा कैसे, ए प्लस बी, यही ना। तो पहले ए है तो पहले ए लिख दो, तो क्या होगा बताओ, A11, A12, A13, A21, A22, A23 हो गया ना। अब प्लस बताओ ये क्या होगा, B11, B12, B13, B21, B22, B23 बोल दे क्या, 23 को 23, 23 कल कोई बोला था ना, 23 बोलना है। इसका भी ऑर्डर सेम है ना। अब देखना अब ये दोनों एडिशन कैसे होगा। अब देखो क्या होगा, अब यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। देखो ये ऐड होगा किसके साथ, यानी ये हो जाएगा A11 प्लस B11, ये हो गया पहला एलिमेंट कॉमन। ये तुमको गुना दिख रहा है, गजब का बानर हो। ये गुना है क्या, A11 का मतलब क्या, A11 के साथ गुना है, पोजीशन बताया गया, तुम कॉमन कैसे ले लिया। ये अलग क्लासरूम में है, वो अलग क्लासरूम में है, कॉमन तुम ले लेगा मतलब। अब देखना ये किसके साथ ऐड होगा, यानी कि बोलो A12 प्लस B12, ये हो गया ना। अब बताओ ये किसके साथ, A13 प्लस B13, ये हो गया। देखो अभी सिमिलरली नीचे वाला हो जाएगा A21 प्लस B21, और ये क्या होगा A22 प्लस B22, और ये क्या होगा A23 प्लस B23 हो जाएगा। अब इसका ऑर्डर भी देखो वही आएगा जो पहले से है। एक चीज और बताते हैं कि एडिशन में ऑर्डर चेंज नहीं करता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर चेंज करता है ना। हियर A प्लस बी इज पॉसिबल, है ना। एंड यहाँ पर एक लाइन और भी लिख सकते हैं ना, यहाँ पर एंड ऑर्डर ऑफ A प्लस बी सेम, है ना। नहीं ऑर्डर नहीं लिखे, तो मतलब A प्लस बी का जो ऑर्डर आएगा ना वो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ A प्लस बी सेम टू ऑर्डर ऑफ A और
बी, है ना। मतलब ए प्लस बी का ऑर्डर भी वही आएगा जो ए और बी का ऑर्डर है ना। मतलब सम करने पे इसका ऑर्डर चेंज नहीं करता, बस इतना ही समझ लो, है ना। और ए बोलो या बी बोलो, दोनों का तो ऑर्डर सेम ही है ना। ए का ऑर्डर रखो या बी का ऑर्डर रखो, क्योंकि ए का अगर एक्स प्लस वाई एक्स क्रॉस वाई है तो बी का भी तो एक्स क्रॉस वाई ही होगा, तो इसलिए और ए का ऑर्डर या बी का ऑर्डर हो गया। हाँ बोलो, दिक्कत। अब आते हैं, सम समझ में आया ना। अब सम समझ में आया तो डिफरेंस में क्या फर्क है, जब जोड़ सिखा दिए तो घटाओ एकदम जो ये एडिशन बताए हैं वही। क्या, हाँ बिल्कुल, हाँ उतारना है, उतारो उतारो। हाँ एकदम, जितना स्टेटमेंट ये किए हैं ना इसमें एडिशन में, बस उतार लो। एंड ऑर्डर ऑफ ए प्लस बी बी सेम टू ऑर्डर ऑफ ए और बी। मतलब सम करने पे ऐसा यहाँ पर इसलिए लिखे ना, जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, मल्टीप्लिकेशन सिखाएंगे ना, तो उसमें ऑर्डर चेंज करता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर हम लिख दिए, वहाँ पे बता देंगे। तुम्हारा एक फ्रेंड नहीं आया, क्या हो गया। अब क्या सब्ट्रैक्शन खुद से समझ में आ जाएगा। अरे जब एडिशन समझ में आ गया तो सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करेंगे, सेम कंसेप्ट रहेगा, सिर्फ यहाँ पे क्या कर देना है। अगर देखो, अगर माइनस कर देंगे तो दोनों का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, माइनस कर देंगे क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, है ना। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस। आई बात समझ में। अरे जोड़ में जोड़ते थे, घटाव में घटाते थे, एक्चुअली बताते हैं आज फिर से। देखो पहले भी बताए थे, आज फिर बताते हैं, घटाव नाम का कोई चीज होता ही नहीं है। कौन बोलता है घटाव होता है, घटाव नहीं होता है, जोड़ होता है, घटाव होता ही नहीं। हम क्या बोले कि 4 में 5 घटाव, नहीं गलत बोल रहे हैं, 4 में -5 जोड़ रहे हैं, घटाव होता ही नहीं है। आई बात समझ में, ये मत समझना घटाओ, 4 में क्या जोड़े हैं। हाँ सारा सेम, वहाँ सब्ट्रैक्शन कर देना, बस हो जाएगा। तो क्वेश्चन पे आ जाएं, क्वेश्चन हो जाएगा अब। मैट्रिसेस ना, क्या ए आइसक्रीम, इधर देखो पहले, वेनिला और देखो ए पढ़ी है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। अच्छा ये नहीं बताए ना, ए इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस बताया ही नहीं। देखो समझा देते हैं ना, कुछ भी नहीं है ना। 2 मैट्रिक्स को हम इक्वल कब बोलेंगे, जब उसका ऑर्डर के साथ साथ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम हो। सुनो बता दे रहे हैं ना, 2 एलिमेंट को हम इक्वल मैट्रिक्स का बोल, सॉरी 2 मैट्रिसेस को हम इक्वल मैट्रिक्स का बोलेंगे, जब उसका ऑर्डर के साथ साथ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम हो। दैट मीन्स ये कॉन्ग्रुएंट पढ़ी है ना तुम लोग, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, लाइन्स एंगल सब सेम होना चाहिए ना, यहाँ भी वही हो गया। सेम मतलब कॉन्ग्रुएंट, सेम का मतलब क्या, कॉन्ग्रुएंट, है ना। इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस, हाँ देखो बताते हैं, क्या ये दोनों मैट्रिक्स यहाँ पे बताना, यहाँ पर ये दोनों मैट्रिक्स क्या इक्वल है, क्यों, क्योंकि देखो दोनों का ऑर्डर भी सेम है, एलिमेंट भी देखो ये 2 ये भी 2, ये 3 तो ये भी 3, ये 0 तो ये भी 0, ये 1 तो ये भी 1, है ना। इक्वलिटी मतलब समझ लो कि वही
इक्वालिटी इक्वल मैट्रिक्स का मतलब क्या, जो पहले, हाँ जुड़वा, जो पहले है वही एलिमेंट, तो खुद के साथ इक्वल तो होगा ही ना। आई बस समझ में। अब देखना, अगर यहाँ पर ये क्वेश्चन इसमें कैसे पूछा जाएगा ये बताते हैं, है ना। बोल देगा कि ए और बी दो इक्वल मैट्रिक्स है। क्या क्वेश्चन रहेगा, ए और बी दो क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर दे देगा एक्स, यहाँ पर दे देगा बाई। अब बोलेगा एक्स और बाई का मान निकालना, तो निकल जाएगा। बस यही हो गया इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, है ना। कौन, ये नहीं है तो यहाँ पर नॉट इक्वल लिखेंगे। कहाँ लिखा है, अच्छा ये लिखा है ना, हो गया। आई बात समझ में, कोई दिक्कत, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस में कोई दिक्कत नहीं ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें हम लोग कहाँ तक देखे थे, एक बन गया था ना। अब बताइए दोनों कैसा मैट्रिक्स है, इक्वल मैट्रिक्स है। पहले दे दिया, क्या गजब की बानर हो, यहाँ पर नहीं है। ये साइन क्या दे रहा है, साइन मतलब इक्वल नहीं है, है ना। तो यहाँ पे क्या है बताओ तो, ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स है। तो बताओ बाई का वैल्यू क्या होगा, एक्स का वैल्यू और जेड का वैल्यू, हो गया। अब देखना यहाँ पे एक्स बाई का वैल्यू निकालना। देखना सबसे पहले क्या करेंगे, ये 5 प्लस जेड का वैल्यू क्या होगा 5, तो यानी जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ 0। अरे 5 में कितना जोड़ो कि 5 ही रहे, तो जेड का वैल्यू क्या निकला, नहीं समझ में आया, आ गया ना। यानी जेड का वैल्यू हम लोग निकाल चुके, जेड का वैल्यू क्या 0। अब बताना कौन बोला कि 0, कहाँ जेड का वैल्यू 8 दिया है, इक्वल का साइन, जेड का वैल्यू 8 है। गजब की बानर हो, ये एलिमेंट इसके साथ ना इक्वल होगा। बोलो 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, तो ये जेड इक्वल टू 5 माइनस 5, जेड इक्वल टू क्या हुआ 0 हुआ कि नहीं हुआ, तो वही ना बोले। अब देखना, अब एक्स बाई का वैल्यू निकालना है। सुनो बांदरों, ये एक्स प्लस बाई का वैल्यू क्या है और एक्स इंटू बाई का वैल्यू क्या है। दो नंबर चुनो अपने मन से, जोड़ने पर 6, गुना करने पे 8, 4 और 2, हुआ कि नहीं हुआ। अरे गजब की बानर हो, जिसका मन रखना है रख लो। यहाँ पर साइन चेंज है क्या, नहीं तो चलो अब कोई दिक्कत है, तुम्हारा हर एक सोल्यूशन का जवाब देंगे, है ना। बताओ एक्स प्लस क्वेश्चन का, अरे क्वेश्चन का सोल्यूशन देंगे। एक्स प्लस बाई इक्वल टू 6, एक्स इंटू बाई इक्वल टू 8। यहाँ से हम बाई प्लस में हो जाएगा तो क्या होगा माइनस होगा, रख लो जो आएगा कर लेना। क्वाड्रेटिक आएगा, अब क्वाड्रेटिक आएगा तो इसमें दो, अगर एक बार x को 2 रखेगी तो बाई 4 रखना होगा, अगर x को 4 रखेगी बाई 2 रखना होगा, बात वही आएगा। यानी हमारा आंसर क्या आएगा देखो बताते, मिटा दे इसको। देखना z के बारे में क्या विचार है, अब आया x और बाई, अगर x 4 लेंगे तो बाई 2, और अगर x 2 लेंगे तो बाई 4। देखो यही, अरे क्या लिख दिए 4। अब देखो यही हमारा आंसर हो गया। आई बात समझ में। देखना या तो ये होगा या तो ये होगा, एक्स बाई जेड निकल गया, लग रहा है ना। अब अच्छा आगे लगाते हैं ना, देखो मिटा दे इसको। अब आते कितना नंबर में, 3 नंबर में। देखना कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। यानी हम बोल सकते हैं कि एक्स प्लस बाई प्लस जेड इक्वल टू 9 और एक्स प्लस जेड इक्वल टू 5 और बाई प्लस जेड इक्वल टू 7। एक्स बाई जेड का मान निकालना, देखो कितना आसानी से निकलेगा, बस ध्यान को फोकस करो। देखना एक्स प्लस जेड, सॉरी पहले इससे पहले हम लोग कहीं और आते हैं, इसमें अंडो इंडो नहीं होता है क्या, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये एक्स प्लस, पहले ये आ जाओ, बाई प्लस जेड, बाई प्लस जेड कितना है, ये बाई प्लस जेड यही है, यहाँ पर 7 रख देंगे तो बताओ एक्स का वैल्यू क्या निकलेगा, 7 इधर प्लस में उधर जाएगा तो होगा ना, तो बताओ एक्स का वैल्यू क्या निकलेगा, एक्स का वैल्यू निकल गया क्या। अरे एक्स का वैल्यू जब 2 तो जेड का वैल्यू क्या होगा, बताओ जेड का वैल्यू क्या होगा 3, और जेड का वैल्यू 3 तो बाई का वैल्यू क्या होगा, हो गया बाई का वैल्यू क्या 4। अब देखो तो 3 2 5 4 9 आया कि नहीं, 9 हो गया। यही है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, इक्वल कर दिए। अब देखना मिटा दे,
ए कहा है ऐसे बदमाशी कर रहे हो? अब आते हैं इसमें, है ना, ध्यान दो क्या क्वेश्चन कर रहा है। अब इसमें हम बताएं क्या, क्या बोल रहा है, ये किसके इक्वल होगा, यानी a माइनस बी इक्वल टू क्या, -1, और क्या 2a माइनस बी इक्वल टू क्या 0। बच्चा में पढ़ी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पढ़ा है बानर, दो चर वाले रैखिक। अरे दोनों को घटाओ, नहीं तो यानी ये क्या हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस होगा ना। अब देखना ये तो कट जाएगा ना, और दो ए में एक ए जाएगा तो माइनस एक ए बचेगा, और बराबर क्या -1। बताओ ए का मान क्या 1, और ए का मान किसी में भी रख दो बी का मान निकल जाएगा। सिमिलरली ए का मान यहाँ पता ही है, सी का मान नहीं निकल जाएगा। बताना होगा, बनेगा या नहीं बनेगा। बहुत अच्छा, बनाते रहना, हम इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। अब आ जाओ 8 नंबर, क्या 8 नंबर अब खत्म हो गया, बस 10 ही तक तो है ना। 8 नंबर में क्या बोल रहा है कि ए एक मैट्रिक्स है, ऑर्डर किसका ए आई जे एम क्रॉस एन, बताए ना, ये जनरल मैट्रिक्स है, और ये कैसा मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर के लिए कंडीशन क्या बोले हैं, ए इधर ध्यान दो, स्क्वायर कब होता है, रो और कॉलम की संख्या सेम, तो सेम इसमें यही ना दिख रहा है। ये दोनों क्या होगा, रेक्टेंगुलर, क्या होगा, ये हॉरिजेंटल या वर्टिकल है, हॉरिजेंटल है। अरे कॉलम बड़ा है, कॉलम बड़ा मतलब ये बढ़ेगा, रो बड़ा मतलब ये बढ़ेगा। अब देखना सुनो, ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं बन जाएगा। अरे देखो क्या बोला है, बीच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल, मतलब एक्स और वाई के किस मान के लिए दोनों इक्वल होगा। दैट मीन्स क्या होगा, 3x + 7 बराबर 0 है ना, तो 3x बराबर -7, तो x बराबर -7/3, ये हो गया। x का वैल्यू क्या होगा, उसी प्रकार से y का z का नहीं निकल जाएगा जिसका, एक मिनट, अच्छा ये ऑप्शन दिया है देखो यहाँ पर, है ना, ये क्या दिया ऑप्शन, x का वैल्यू है क्या, रुको रुको फिर से बताते इसको। क्या बोल रहा है, इसमें 4 ऑप्शन है, ए है, बी है, सी है और डी है ना। 4 ऑप्शन में बोल रहा है कि x और y के किस मान के लिए, सुनो इधर, x और y के किस मान के लिए दोनों मैट्रिक्स क्या होगा, इक्वल होगा। तो सबसे पहले इस पे आ जाओ, किस पे आ जाओ, है ना, ये इसके इक्वल हो जाएगा क्या, तो y + 1 बराबर कितना 8, तो y बराबर कितना 7, y 7 कहीं दिख रहा है, 2 जगह दिख रहा है, मतलब ये दोनों में संभावना है। अभी ये तो खत्म हो गया, ये खत्म ना हो गया, इतना बड़ा काटने से क्या मतलब, ये खत्म। अब देखना, अब इस पे आ जाओ, है ना, इसमें क्या होगा बताओ तो, 2 - 3x = क्या 4। अब देखना ये 2 प्लस में होते जाएगा तो -3x = क्या 2, तो x = क्या -2/3, x = -2/3 किस में है, ये वाला है ना। अब देखना, अब यहाँ से x का वैल्यू क्या आया था, ये 0 है ना, ये 3x + 7 = क्या 0, तो 3x = क्या -7, तो x = -7/3, इसका नॉट पॉसिबल आएगा, क्या आएगा नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पर देखो x का कुछ और दे रहा है और इसमें x का कुछ और दे रहा है ना। एक्सरसाइज क्या है ये 3.1 का, देखो तो 9 नंबर, नॉट पॉसिबल है ना, क्यों नहीं, क्योंकि देखो x का वैल्यू डिफर कर रहा है ना, क्योंकि सेम होना चाहिए ना, तो इसका क्या होगा
नॉट पॉसिबल्स। आई बात समझ में? कोई दिक्कत क्या? अब देखना 10 नंबर में बताओ क्या होगा? 10 नंबर में है ना, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ 3 क्रॉस 3। अब देखना इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना क्या बोल रहा है ना। इसमें परमुटेशन और कॉम्बिनेशन लगेगा, थोड़ा सा समझना। इसका आंसर क्या होगा? ये 5 ये हो जाएगा। अब बोलो कैसे होगा, हम समझाते हैं ना। देखना 9 एक मिनट, क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 विथ इच एंट्री 0 और 1, 0 और 1। देखना समझाते हैं। इसके लिए थोड़ा सा हम साइड ले ले, पेज ले ले, नोट ले लेते हैं ना। देखना एक 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेते हैं। किस ऑर्डर का है? 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया ना। अब सुनना मेरी बात, क्या बोल रहा है? इसमें जो एलिमेंट भरेंगे ना वो या तो ए होना चाहिए या तो 0 होना, सॉरी या तो, हाँ वही या तो 1 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। इसमें जो भी मैट्रिक्स भरा एलिमेंट भराएगा वो क्या रहेगा? या तो 0 या तो 1। तो बताओ यहाँ पर देखो ना, बताते हैं ये ना। बताओ इस डब्बे को भरने का कितना तरीका? 2, या तो 0 या तो 1, 2। इसको भरने का मतलब इस लाइन को भरने का 8 तरीका, इस लाइन को भी भरने का, इस लाइन को भी भरने का, कर दो। आ गया क्या? 512 है ना। तो आज का क्लास हम लोग का यहीं तक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।